क्या आप अपनी धनराशि को 1000 गुना बढ़ाना चाहेंगे, भले ही इसका परिणाम आपके आकार में कमी हो जाना हो? हम जिस कल्पना की बात कर रहे हैं वो भविष्य में निहित है, जहां तकनीकी उन्नति से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधनों की कमी के कारण वैज्ञानिकों ने व्यक्तियों को छोटा करने की तकनीक विकसित की है। लोगों के छोटे हो जाने से भोजन की जरूरत कम हुई है, घर भी छोटे बन सकते हैं। सोचिए, जब आप जागें और पाएं कि आपका नन्हा सा फ्लैट एक भव्य विस्तार में बदल गया है, यह कैसा अनुभव होगा। डॉ जो ने पहले चूहों पर सफलतापूर्वक इस तकनीक का प्रयोग किया, बाद में 1 मीटर 18 सेंटीमीटर के आदमी को 10 सेंटीमीटर तक ला दिया। भले ही कद घटा था, शरीर के अन्य पहलू सामान्य रहे, जिसमें प्राकृतिक गर्भधारण भी शामिल था। इस तकनीक के फैलाव ने कई इंसानों की जीवन शैली को परिवर्तित किया, जिनमें पॉल भी शामिल थे, जो एक पुनर्वसन चिकित्सक थे और उनकी आय सामान्य थी। वह अनमने ढंग से दिन काट रहा था। इसके अलावा उसे अपनी बीमार मां की देखभाल भी करनी पड़ती थी। इस तरह अनिश्चितता में 10 साल बीत गए और इस दौरान उसने अधिकांश लोगों की तरह अपना परिवार भी बना लिया था। पॉल की पत्नी हमेशा एक बड़ा घर चाहती थी, लेकिन उनकी जेब उनके चेहरे से भी ज्यादा खाली थी। इसलिए भले ही उन्होंने अच्छे घर देखे, वे केवल उन्हें देख सकते थे। पॉल ने निश्चय किया कि वह एक दिन अपनी पत्नी के इस इच्छा को अवश्य पूरा करेगा। पति पत्नी को साथियों के समारोह में आमंत्रित किया गया, जहां उनके वर्ग के अधिकतर मित्र या तो संपन्न थे या सम्मानित। इससे पॉल और उनकी पत्नी स्वयं को कम महसूस कर रहे थे। एक कोने में बैठे हुए उन्हें छोटे लोगों के आने से वातावरण बदला हुआ लगा। ये मिनी जोड़ी एक लाउडस्पीकर से बोल रही थी। पॉल के पुराने सहपाठी डेविड और उसकी पत्नी थे, जिन्होंने अपने छोटे होने के अनुभव साझा किए, जो पॉल और उसकी पत्नी पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। अगले दिन पॉल और उसकी पत्नी छोटे लोगों के रहने वाले समुदाय में घूमने आए। पॉल और उनकी पत्नी ने मिनीमैन समुदाय का दौरा किया, जहां वे रहते थे। ये जगह एक छोटी सी दुनिया थी, जहां हर पेशेवर की जरूरतें पूरी होती थीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, सब कुछ था। पॉल को यहाँ के कम खर्च से बहुत लुभाया, जैसा कि रियल एस्टेट एजेंट ने बताया था। पुरानी कारें या राज्य के उच्च स्तर की संपत्ति खरीदने की यादें, वह जगह जिसका आकार 12,000 वर्ग फुट है, वो एकीकृत 1.5 एकड़ के लॉट के बराबर है। इस बात ने पॉल और उनकी पत्नी को बहुत प्रभावित किया और वे इस सब की तैयारी में जुट गए। परिवार से विदाई लेने के बाद वे सामान पैक करने और सर्जरी की तैयारी करने लगे। रास्ते भर पॉल की पत्नी चिंतित दिखाई दी, लेकिन पॉल के उत्साह की वजह से उसे अपनी पत्नी के असहज होने का आभास नहीं हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वे दोनों ऑपरेशन थिएटर में गए। पॉल ने नहीं सोचा था कि इसके बाद वे अलग हो जाएंगे। श्रिंकिंग सर्जरी से पहले वे कई जटिल तैयारियों से गुजरेंगे। सबके बाल मुंडे जाएंगे, उनके मुंह से डेंचर्स हटाए जाएंगे और अंत में वे स्पेशल सर्जरी पॉट्स में डाले जाएंगे ताकि सर्जरी पूरी हो सके। नींद से जागने पर पॉल 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक सिकुड़ चुके थे। जैसे ही वे नई जिंदगी का स्वागत करने को तैयार थे, उन्हें झटका लगा कि उनकी पत्नी ने सर्जरी नहीं की थी। कारण था कि पत्नी पुरानी जिंदगी छोड़ नहीं पाई थी। कृपया मुझसे नफरत ना करें। पॉल ने अपनी पत्नी की व्यर्थ माफी सुनी, लेकिन वह क्या कर सकते थे। आखिरकार सर्जरी वापस नहीं होती। पत्नी द्वारा छोड़े जाने के बाद पॉल अकेले ही उस घर में चले गए, जिसे किसी ने अपने पैर की अंगुली से खोदा था, और उस बड़े घर की खाली जगह पॉल की अकेलेपन को और उजागर करती थी। 1 साल बाद पॉल ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया, लेकिन जिंदगी चलती रही और पॉल ने छोटे लोगों के देश में नौकरी की। कभी कभी पुराने दोस्तों के घर जाकर मन भी बहलाते रहे। एक विश्वसनीय पुराने मित्र ने सुझाव दिया कि पॉल को एक नई पत्नी तलाश कर जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पॉल पहले से ही नए साथी की तलाश में थे। यद्यपि उन्हें उपयुक्त संगी की खोज में कठिनाइयां आ रही थीं। एक दिन जब पॉल अपने ऊपर के पड़ोसी के यहाँ आयोजित की गई पार्टी में शामिल हुए, तो उन्होंने कुछ अधिक पी लिया और अगले दिन सुबह सुबह जाग गए। पड़ोसी ने उसे उठाकर बातचीत की। पॉल को महसूस हुआ, यहाँ तक कि नकारात्मक स्थितियों में भी वह कुछ उपयोगी कर सकता है। इसी दौरान उसकी नजर चेन युलान पर पड़ी, जो उसी घर में काम कर रही थी जिसे स्मगलिंग के चलते चोट आई थी। पॉल ने देखा कि चेन युलान एक घायल मित्र को पुरानी दवाइयां दिलवाने में मदद रहा था। पॉल ने चेन युलान की मदद करने का निश्चय किया। उनके बातचीत से पॉल को अमीर और गरीब तबकों में अंतर पता चला। वहां झुग्गियों में कई जरूरतमंद रहते थे। उदाहरण के रूप में चेन युलान का मित्र बिना किसी उपचार की आशा के समय बिता रहा था। पुनर्वास चिकित्सक पॉल के पास चेन युलान के उपचार के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अगले 2 सप्ताह तक वह उपचार में सहायता करता रहा। इस दौरान पॉल और चेन युलान में नजदीकी और आदर की भावना पनपने लगी। चेन युलान लोगों को खाना और उपचार देती रही। प्रेम की शक्ति अद्भुत थी। जब पॉल ने अनजाने में चेन युलान का कृत्रिम अंग नष्ट कर दिया, वह उसका सहयोगी बन गया। समय के साथ वह मुफ्त श्रम बन गया। एक बार जब पड़ोसी के घर मदद के लिए आया, तो पड़ोसी ने पॉल को नॉर्वे जाने का झूठा बहाना बनाकर भेज दिया। आश्चर्यजनक रूप से चेन युलान ने भी जाने की इच्छा जताई।
मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, सभी नकली नाटक कर सकते हैं। नॉर्वे की यात्रा के दौरान पॉल ने परिवर्तन सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ जो को मिले। पॉल को एक चौंकाने वाली खबर मिली कि दक्षिणी ध्रुव पर मीथेन का रिसाव हुआ था। पीछे हट जाना जरूरी है, अन्यथा यहाँ कोई नहीं बचेगा। पॉल ने यह खबर सुनी और निराश हुए, क्योंकि वह अभी अभी अपने दिल की धड़कन से मिले थे और अब उन्हें इस संकट से निपटना पड़ रहा था। पॉल ने ठान लिया कि वह कोई दबाव में नहीं आएंगे और उसी रात चेन युलान का इलाज करते समय उन्होंने अपने मन की बात कह दी। माफ करें, माफ कीजिए, मैंने सोचा। नहीं, कृपया, मैं चाहता हूं। अंततः दोनों ने खुलकर एक दूसरे से बातें की, बिना किसी संकोच के। नॉर्वे पहुंचकर सभी ने देखा कि वहां एक भूमिगत शेल्टर मौजूद था, जिसे डॉक्टर जो ने पहले ही तैयार कर रखा था, जो मिनीचराइज्ड लोगों के रहने के उपयुक्त था और जो एक मिनी अर्थ इकोसिस्टम की तरह काम करता था। अगर धरती पर विपत्ति आती तो मिनीचराइज्ड लोग यहां जीवन जारी रख सकते थे। जानकारी मिलने पर पॉल ने शेल्टर में रहने का फैसला किया, परंतु उसके पड़ोसी और चेन युलान से रुकने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनकी नजर में भागने वाले कायर होते हैं। पॉल का दृढ़ संकल्प हो चुका था और चेन युलान के प्रति उसकी गहरी भावनाएं थी, फिर भी वह भूमिगत शेल्टर में जाने से इनकार नहीं कर सका। पॉल को खोया हुआ सा महसूस हो रहा था, पर चेन युलान अपने दोस्तों को छोड़ नहीं पाई। वह सोचती थी कि इस वक्त साथ में जो लोग हैं उन्हें प्यार करना जरूरी है, भले ही जीवन का खतरा हो। चेन युलान वापस जाना चाहती थी। अंडरग्राउंड पैसेज में जाने का समय अचानक आ गया। पॉल ने दृढ़ता और मजबूती के साथ समूह के साथ चलने का निश्चय किया, पर जैसे ही गेट बंद होने को था, वह अपने सामान के साथ तेजी से बाहर निकला। पॉल पछताया और चेन युलान सहित सभी इंतजार कर रहे थे। यही सच्चा प्रेम है जो दोनों तरफ से होता है। मैं जानता हूं कि तुम वापस आओगे और तुम भी जानती हो कि मैं इंतजार करूंगा। पॉल ने छोटे लोगों के संसार में जाकर अपने जीवन का लक्ष्य पाया, जो कि दूसरों की मदद करना था। हम सभी की शक्तियां सीमित हो सकती हैं, पर जब हम एकजुट होते हैं तो हम एक महान शक्ति बन सकते हैं जो दुनिया को प्रकाशित कर सकती है। हीरो फायर पे ध्यान दीजिए, हमारे फैन ग्रुप से जुड़े और अधिक फिल्मों और शोज की झलकियां देखें।